नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन या अन्य परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथमेटिक्स का, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। वो एक एक करके हम लोग देखेंगे और उसको बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से मैंने बताया है। उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कि दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो उसका अनुपात 4:3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात करें। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि दो संख्या हम लोगों के पास ज्ञात नहीं है, दोनों मूल संख्या को हम लोग मान लेंगे। मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या y है। क्लियर? तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:7, यानी x/y = 2/7। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? 7x - 2y = 0 हो जाएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 7x - 2y = 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हम लोगों का फर्स्ट हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि, पहली संख्या में 14 की वृद्धि यानी x + 14 और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है, दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:3। क्लियर? अब यहाँ से भी एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, यानी 3x + 42, इधर इंटू कर देंगे 3 से, इधर कर देंगे 4 से इंटू, = 4y - 24। क्लियर? अब 3x - 4y = 42 जब उधर चला जाएगा तो जुट जाएगा, यानी 66 -66 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, 3x - 4y = -66, ये सेकेंड है। अब देखिए यदि हम लोग ऊपर में 2 से इंटू कर दें और नीचे में 1 से, तो ये दोनों कट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इंटू कर देते हैं। ठीक है, 2 से ऊपर में इंटू करेंगे तो कितना होगा? 14x - 4y = 0 और नीचे 1 से इंटू करेंगे तो 3x - 4y = -66। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये 4y कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बच गया? 11x = 66, यानी x का मान कितना निकल गया? 6। x का वैल्यू कितना निकल गया? 6। अब यहाँ पर देखिए x/y = कितना था? 2/7। अब x का वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी y = कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोनों मूल संख्या का योग कितना होगा? 6 और 21 27। क्लियर हो गया इस प्रकार का प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं अधिकतर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आइए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ का पहले तो डायग्राम देख लीजिए, घनाभ कैसे बनता है। ये घनाभ है। क्या है? घनाभ। अब आइए, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। देखिए ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई होता है, ये वाला, ये। ठीक है, ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब आ जाइए कि कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई। सूत्र भी याद रखना है,
प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, यही सूत्र होता है। ये यदि याद नहीं रहा तो हिसाब बनना मुश्किल है। इसीलिए सूत्र को इस प्रकार के प्रश्न में, जो क्षेत्रमिति का प्रश्न होता है, उसमें सूत्र जो है याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अब इसको सूत्र पर हम लोग बैठा देते हैं। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई क्या है? लंबाई है 6 गुना चौड़ाई 7, यानी 6 सती 42 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 7 गुना 8 56 प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई है 6 और गुना ऊंचाई है 8 48। अब इसी को हम लोग गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 6 14, 2 16 के 6, बाकी 1 4 1 5 5 10 4 14, 146 गुना 2 यानी 292 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अनुपात से संबंधित है कि A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 7:9 यानी 7:9 और B अनुपात C का मान है 15:17। तो देखिए इसका जो नियम है A अनुपात B, और इसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं B अनुपात C। तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकलता है वो देखिए। इसको इससे गुना करेंगे, हो जाएगा AB अनुपात, ये B वाले को गुना करेंगे B से, तो क्या हो जाएगा? B² अनुपात, और फिर B को C से, तो BC हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसी नियम पर इसको बैठाएंगे। A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो A अनुपात B का मान कितना है? 7:9 और B अनुपात C का मान कितना है? 15:7 यानी 15:7। अब क्या कहे थे? 7 इंटू 15, 7 इंटू 15, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 अनुपात, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 अनुपात, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63, 9 सती 63। ठीक है, 7 यानी 15 सती 105, 15 नंबर 135 और 7 नंबर 63। क्लियर हो गया? इस प्रकार के अनुपात को कैसे निकालेंगे? अब इसको काट देते हैं किसी संख्या से, 3 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 45, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 35 अनुपात 45 अनुपात 21, 35 अनुपात 45 अनुपात 21, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लाभ हानि से संबंधित है। ये क्वेश्चन लाभ हानि से संबंधित है। मैंने लाभ हानि से संबंधित चैप्टर को पूरा विस्तृत रूप से बताया है। आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे लाभ हानि के चैप्टर को देखिए, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। आइए मैं यहाँ सिखा भी दे रहा हूँ कि एक आदमी एक कमीज को 4% हानि पर 960 रुपया में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपये में बेचता है। क्या क्या बेच रहा है? एक तो बेच रहा है कमीज और एक बेच रहा है स्वेटर, यानी एक आदमी 2 चीज़ बेच रहा है, कमीज बेच रहा है और स्वेटर बेच रहा है। कमीज पर उसको जो है लॉस हो रहा है 4% का, और 960 रुपया में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 960 रुपया। तो यहाँ से कमीज का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100। क्लियर? 960 गुना 25 बटा 24,
1000 रुपया इसका था, क्या था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 1000 रुपया। क्लियर हो गया। कमीज का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 रुपया, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 960 रुपया। आइए स्वेटर में, स्वेटर को 20% लाभ पर बेच रहा है। बेच रहा है कितना में, 840 रुपया में। यहां से इसका सीपी निकाल देंगे, 840 बटा 1 प्लस 20 बटा 100 बराबर 840 गुना 100 बटा 120, 700 रुपया हो गया इसका सीपी। अब कहा है कि उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो दोनों कमीज और स्वेटर खरीदा था कितना में, टोटल सीपी कितना में खरीदा था, 1000 और 700 यानी 1700 रुपया। और टोटल एसपी दोनों को बेचा था कितना, विक्रय मूल्य कितना है, 960 और 840 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 960 और 840 जोड़ देंगे तो 1800 हो जाएगा। यानी कि टोटल सीपी कमीज और स्वेटर का 1700 में खरीदा था और कमीज और स्वेटर को 1800 में बेचा है। तो क्या हो गया, हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, 100 रुपया लाभ। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो लाभ हानि के चैप्टर को भी आप लोग जा करके देखिए, एक एक प्रश्न क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 देखिए, कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजीं। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटी को गणना में शामिल किया गया है। ये प्रश्न एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक से संबंधित है, जो कि मैंने अपने क्लासेस में बताया है। जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने इस प्रकार के प्रश्न को एकदम क्रिस्टल क्लियर बारीकी से समझाया है। उसको जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार का प्रश्न जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस प्रकार का प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से संबंधित, घंटी से संबंधित परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। कितना कितना मिनट कह रहा है, 4, 8, 12 और 24। इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 4, 8, 12 और 24 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम। निकाल दीजिए, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, यानी एलसीएम कितना हो गया इसका, 24 मिनट। यानी कि ये घंटी जो है इतना के अंतराल पर जो बज रही है, तो ये 24 मिनट के बाद फिर चारों घंटी एक साथ बजेगी। यानी प्रत्येक 24वां मिनट पर ये चारों घंटी एक एक साथ बजते चली जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि दोपहर 12 बजे चारों घंटी एक साथ बजी थी। क्या बजे बजी थी, 12 बजे। तो अगले 4 घंटे में, यानी अगला 4 घंटा में ये घंटी कै बार बजेगी। तो 4 घंटा में कितना मिनट, 4 गुना 60 मिनट, टोटल इतना मिनट है। और 24 मिनट में ये बज जाता है एक बार, तो 24 से इसमें भाग दे देंगे, 10 बार। कितना बार बजेगा, 10 बार बजेगा। ठीक है, और इसी में जो है ये 4 बजे वाला इंक्लूड है इसी 10 बार में, क्योंकि 4 बजे ये 4 घंटा पूरता है, तो 4 को भी हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं, इसीलिए ये 10 बार इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि इसका एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकल गया 4, ये 24 मिनट, और हम लोगों को 4 घंटा पे पूछ रहा है, तो 4 घंटा गुना 60 कर दिए तो मिनट हो गया। अब मिनट हो गया तो 24 से इसमें भाग दे दिए, निकल गया हमारा 10 बार जो है बजेगा। उस 4 घंटा में ये 10 बार घंटी बजेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।